बच्चों, दिस इज़ इशिका और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट 4। यूनिट 3 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 1 अभी हमारी रह गई है। यूनिट 2 और यूनिट 3 कंप्लीट हो गई हैं विद एमसीक्यू। जितने भी एमसीक्यू पॉसिबल थे वो मैं सब आपको करवा चुकी हूँ लास्ट वीडियोज़ में। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपको इफेक्ट्स पढ़ने हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मीजोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं। तो यहाँ पे हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका हाइब्रिडाइजेशन। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला टॉपिक आपका आता है हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिडाइजेशन वही है सिमिलर टू जो आपने उसमें पढ़ा था, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज में आपको मैंने पढ़ाया था हाइब्रिडाइजेशन। वही सिमिलर चीज़ें यहाँ है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सो एक बार हम वही रिपीट करने वाले हैं। वो जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी वो हमने इनऑर्गेनिक के बेसिस पे पढ़ी थी। अब चीज़ वही है, बस हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो यहाँ पर है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन की। सो हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस होती है। हाइब्रिडाइजेशन इज द फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग अप of atomic orbitals of similar energies and formation of equivalent number of entirely new orbitals of identical shape and energy is known as hybridization. The new orbitals are called hybrid orbitals. अब hybridization एक प्रोसेस है जहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाया जाता है सिमिलर एनर्जीज के, और क्या बनाया जाता है, इक्विवेलेंट नंबर बनाए जाते हैं नए ऑर्बिटल के जिनकी शेप और एनर्जी कैसी हो, आइडेंटिकल। इसी प्रोसेस को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं आपको एक पेज इंसर्ट करके यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। स्टार्टिंग से सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल गया अब होता क्या है। एक बार मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखाती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है। हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, तो प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग of different energies, different या slightly different हम बोल सकते हैं, एक सेकेंड, of slightly different energy atomic orbitals या फिर intermixing of atomic orbitals of energy of atomic orbitals to form new hybrid orbitals of similar energy। अब हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस होती है जहां पर इंटरमिक्स किया जाता है किसको, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, सॉरी स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को। जैसे कि मान लो एक की एनर्जी 19 है, दूसरे की एनर्जी 20 है, तो थोड़ा सा डिफरेंस एनर्जी में उनको हम इंटरमिक्स करेंगे और क्या बनाएंगे, नए सिमिलर एनर्जी वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इसी प्रोसेस को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल में, मैंने लिया ये एक एस ऑर्बिटल, ठीक है, देन मैंने एक लिया ये पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब जब आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे, यहाँ पर इंटरमिक्सिंग करवाओगे, तो यहाँ पर हमारे क्या बनेंगे, ये है मान लो हमारा px, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बनेगा किस तरीके से, तो ये बनता है ऐसे, एक सेकेंड, ये बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो इनको बोलेंगे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ तक समझ आया। अब एक चीज होती है कि जितने आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलाए हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके 2s और एक p था,
एक s एक p, मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बने, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब ये जो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी है इनकी एनर्जी कैसी होगी, सिमिलर। मान लो इसकी एनर्जी पहले 19 थी अप्रॉक्स, इसकी 20 थी, तो अब जो बनेंगे ये दोनों कितने के बनेंगे, अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 39, और 39 का हाफ कितना आएगा, समथिंग 19.5, तो 19.5 इसकी और 19.5 इसकी, तो दोनों की एनर्जी कैसी होगी अब, सिमिलर। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के काफी सारे टाइप्स होते हैं, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। सो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहला टाइप है हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा होता है sp2, तीसरा होता है sp3, फिर फोर्थ होता है sp3d, ठीक है, देन आता है फिफ्थ sp3d2। 5 तरह की हाइब्रिडाइजेशन आपकी होती है, जो मैं आपको z वाले फॉर्मूले से बता चुकी हूँ कि कैसे निकालते हैं। एक बार मैं याद दिलवा दूँ तो z इज इक्वल्स टू होता है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन, जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस करेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमारा z की वैल्यू मान लो कितनी आती है 2, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अगर आपकी z की वैल्यू आती है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अगर आपकी z की वैल्यू आती है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। सिमिलरली 5 आती है तो sp3d, एंड एट लास्ट अगर 6 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2। यहाँ तक समझ आया, बहुत बढ़िया। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बता दिया। sp हाइब्रिडाइजेशन होती कैसे है, सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ sp का, एक एग्जांपल समझाती हूँ, फिर सिमिलर बाकी ऐसे ही होंगे। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो सेंट्रल मेटल एटम की होती है। किसकी होती है, सेंट्रल मेटल एटम की, और सेंट्रल मेटल एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी। sp का मतलब है कि आपका एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अब 2 अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। सो 2 कैसे बनेंगे, मान लो एक सेकेंड, एक सेम एज इट इज, ये हो गया दूसरा। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, एक था हमारा s, एक था हमारा p, तो ये दोनों क्या बन गए अब हमारे sp वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनता है, देखो लेट मी शो यू, एक सेकेंड, ये सो जब ये दोनों ऐसे मिलते हैं तो एक लीनियर शेप बनती है। कैसी शेप बनती है, लीनियर। याद होगा आपको, जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन आती है तो लीनियर शेप बनती है। अब इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो आप मुझे क्या बता सकते हो, BeCl2 बता सकते हो, BeCl2, यस। सो एग्जाम्पल में हम बोलेंगे BeCl2। अब BeCl2 कैसे हाइब्रिडाइजेशन होती किसकी है, तो सेंट्रल मेटल एटम की होती है। जब आप बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 यही आएगी, ठीक है, 1s2 देन 2s2। अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं हमारे, 2 हैं। देन इसके बाद आता है हमारा 2p, क्या आता है, ये 2s है मान लो और ये है हमारा 2p। अब हाइब्रिडाइजेशन देखो, यहाँ पर बॉन्ड कितने बनाने हैं मुझे, 2, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन खाली चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्साइट करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक्साइट हो गया, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन है तो ये क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पर आके लग जाएगा। मान लो एक क्लोरीन यहाँ लग गया इस तरीके से, ये Cl नेगेटिव, और एक क्लोरीन हमारा यहाँ लग गया Cl नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे एक s में आया एक p में आया तो उसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। शेप मैंने आपको भी बताई थी, जैसे बेरिलियम की शेप में अगर मैं बनाऊंगी, सेंटर पे आएगी यहाँ पे इस तरीके से, एक सेकेंड, ये आएगी ना दोनों तरफ। मैं इसको और अच्छे से बनाना चाहूँ तो ये ऐसे आएगी, ठीक है। ये हो गया बेरिलियम। फिर इसके बाद Cl आया है तो एक Cl इधर आएगा, एक Cl इधर आएगा, सॉरी मैंने Cl की जो शेप आएगी वो p में आएगी। तो p का मतलब है वो इस तरीके से जुड़ेगा, जब ओवरलैपिंग करेगा तो ऐसे करेगा, ये ओवरलैपिंग हुई, सेम एज इट इज इधर ओवरलैपिंग होगी तो एक बॉन्ड इधर बनेगा। ये बेरिलियम है और ये Cl है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इधर बेरिलियम देन इधर Cl और इधर Cl। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। समझ आया यहाँ तक, कितना होता है, 180 डिग्री। मैं इसको ठीक से देती हूँ, 180 डिग्री,
ठीक है। सो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होती है। सेम एज इट इज अगर आप sp2 करेंगे तो आपके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो इस तरीके से हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब आते हैं अपनी स्लाइड पे। तो देखो यहाँ पर वही लिखा है कि हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। अब देखो आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आने वाले नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव है। सो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, किसकी कितनी हाइब्रिडाइजेशन आएगी, देन एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे आपको दिया है CH4। सबसे पहले एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ मैं CH4 का। सो CH4 की अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मुझे एक सेकेंड पेज इंसर्ट करना पड़ेगा। लेट मी इंसर्ट वन मोर पेज। CH4 यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ। सो हमारा एग्जाम्पल क्या है, एक सेकेंड, यस हमारा एग्जाम्पल है CH4। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कार्बन। अब कार्बन कितने पे आता है, 6 पे। तो जब आप लिखोगे तो ये आएगा 1s2 2s2 2p2, यही आएगा। बहुत बढ़िया। अब अगर आप इसका बनाना चाहो स्ट्रक्चर तो ये आएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, सेम एज इट इज 2 इलेक्ट्रॉन 2p में। ये हमारा है 2p, तो एक तो ठीक है। अब अगर मुझे पता है बॉन्ड कितने बनाने हैं, मुझे 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन खाली चाहिए। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल कैसे करेंगे, हम एक्साइट कर देंगे इनको इस तरीके से। ये वाला इलेक्ट्रॉन हमने वहां एक्साइट कर दिया, तो ये हो गए हमारे 2s देन 2p। ये थी हमारी ग्राउंड स्टेट, ये थी हमारी एक्साइटेड स्टेट। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो अब हम इसमें करवा देंगे बॉन्डिंग। मान लो मैंने यहाँ एक क्या लगा दिया, एक H लगा दिया, एक H का इलेक्ट्रॉन, फिर एक H आया, फिर एक H आया, फिर एक H आया, इस तरीके से। अब मुझे बताओ यहाँ पर आपने कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं, 4। कहाँ कहाँ फिल करे हैं, तो एक S में, 3 P में, तो sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो अब कैसा बनेगा, देखो टेट्राहेड्रल बनेगा sp3 में। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, कार्बन का ही, ये कार्बन है मान लो, फिर एक इधर बनेगा, एक ऐसा करके इधर बनेगा, एक सेकेंड, ये बनेगा, ये हो गया कार्बन का। अब हाइड्रोजन आएंगे तो चारों तरफ, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अच्छा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना कार्बन के साथ, तो ये है हमारा हाइब्रिडाइजेशन वाला। क्यों, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो इस तरीके से बनेगा। और बॉन्ड एंगल कितना आता है, तो आपको पता है 109.5 डिग्री। तो अगर मैं सिंपल स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, सेंटर पे कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, इसको बोलते हैं CH4। समझ आया बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो यहाँ पर अब आपको दिखाया गया है CH4 वे CH4, देखो ये रहा। टेट्राहेड्रल शेप होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, 109 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, टेट्राहेड्रल शेप है, बॉन्ड एंगल कितना है, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। ये दिखाया गया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं 1s में, फिर उसको एक्साइट किया गया तो ये बन गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। आप आगे देखोगे तो ये आपको दिया है CH, एक सेकेंड, तो ये आपको दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH का, सेम एज इट इज ये आपको दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। आप निकाल के देख लेना, हाइब्रिडाइजेशन आपकी आ जाएगी। CH ट्रिपल बॉन्ड वाले में sp आएगी और यहाँ पर sp2 आएगी। फिर से ये वही दे दिया है sp और sp3 वाला, ये CH4 का है ना, ये CH4 का और ये ऊपर वाली है। सो यही था 3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको इतना ही पता होना चाहिए, बाकी आप उस वाली यूनिट में कवर अप कर चुके हो। सो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है अब हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, जो मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का। इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला इफेक्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये काम कैसे करते हैं, तो ये काम करते हैं रिएक्शंस में। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम बोलते हैं आई इफेक्ट, और डेफिनेशन क्या होती है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मतलब मान लो कोई बॉन्ड आपने बनाया, ये अब जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरफ डिस्प्लेसमेंट, उसी को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट वी कॉल इंडक्टिव इफेक्ट, हम उसे क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। समझ आए यहाँ तक, ठीक है। अब एक प्लस इफेक्ट होता है, एक माइनस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको बोलेंगे प्लस आई, अगर आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आ रहा है तो उसको बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया है, ये Cl है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस, इस पे कैसा आएगा, प्लस। तो सेम एज इट इज यहाँ पर कैसे इफेक्ट आ रहा है, माइनस आई इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि माइनस आई है या प्लस आई है, तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरीके का होता है, एक प्लस आई और एक माइनस आई। प्लस आई कब होगा, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे कि एक हमारा एलिमेंट है, वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। किसको दे रहा है, साइड वाले एटम को, तो इसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्लस आई इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन देता कौन है, तो CH3 और C2H5, जो भी कार्बन होता है वो प्लस आई दिखाएगा। जितने ज्यादा कार्बन चेन बढ़ाते जाओगे उतना प्लस आई बढ़ता है। जैसे CH3 और C2H5 में प्लस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा है, तो C2H5 में ज्यादा है,
ठीक है। सेम एज इट इज माइनस आई की बात करें तो माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेंगे, देंगे नहीं, लेंगे। तो यानी कि ए है एक एटम जो सी से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, यानी कि माइनस आई इफेक्ट आ रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसको बोलते हैं माइनस आई। जैसे कि Cl हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, NO2, OCH3, C6H5, ये सब क्या है, हमारे माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। पता क्या होना चाहिए कि प्लस आई कौन दिखाएगा, माइनस आई कौन दिखाएगा। यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिखाया कि ये कार्बन है, ये Cl है। अब आपको पता है कि CH2 क्या दिखाएगा, प्लस आई दिखाएगा, और Cl क्या दिखाएगा, माइनस आई दिखाएगा। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, Cl की तरफ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया है ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। अगर आपके मतलब सीरीज में दो आ जाए माइनस आई वाले, तो आप कैसे लगाओगे, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाता है NO2, देन फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OCH3, C6H5। ये आपको सीरीज सेम एज इट इज याद करनी पड़ेगी। क्यों याद करनी पड़ेगी, क्योंकि मान लो आपको एक कंपाउंड दे दिया, जैसे कि CH3, पहले दे दिया NO2, देन आपको दे दिया CH3Cl, कि लगाओ अब इसको किसमें, बताओ किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, किसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा NO2 में, देन फ्लोरीन में, फिर क्लोरीन में। समझ आया यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस आई लग रहा है या प्लस आई लग रहा है, कैसे, जैसे कि यहाँ पे Cl लगा है। अब आपको पता है Cl क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है। सेम एज इट इज, या CH3 है या CH3 है, दोनों ही कैसे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब यहाँ पर है इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, मतलब कि अगर आपकी डिस्टेंस बढ़ती है तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा। वहीं यहाँ पर लिखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस बिटवीन द ग्रुप एंड द सेंटर इंक्रीजेज। ग्रुप और सेंटर के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो इंडक्टिव इफेक्ट घटेगा। ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ तक समझ आया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है, प्लस आई, माइनस आई। प्लस आई का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरफ आएंगे। माइनस आई का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ आएंगे, जैसे कि Cl हो गया, NO2 हो गया, OCH3 हो गया। इस तरीके से माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है। अब आपको ऑर्डर आएगा किसका, तो आपका ऑर्डर आता है बेसिसिटी और एसिडिटी का। अब व्हाट इज बेसिसिटी एंड व्हाट इज एसिडिटी, आपको पता होगा। बेसिसिटी एसिडिटी इतना मैं समझ सकती हूँ कि हाँ ये तो पता है, 10th लेवल का। अब बेसिसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के। इसका मतलब कि अगर आपका प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो आपकी बेसिसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि बेसिसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। अगर आपका माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिसिटी आपकी घटेगी। द ईज विद विच H प्लस आयन इज एक्सपेक्टेड, मतलब बेसिसिटी क्या होती है कि जितनी आसानी से कोई भी H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है उसको बोलते हैं बेसिसिटी। और H प्लस आयन अगर कोई रिलीज कर रहा है, दे रहा है, जितनी आसानी से देगा वो एसिडिटी होती है। अब मैं आपको यहाँ पेज पे समझाती हूँ कि व्हाट इज बेसिसिटी, बेसिकली होता क्या है, आपको याद क्या रखना है। तो बेसिसिटी का मतलब होता है कि कौन कितनी जल्दी H प्लस आयन लेगा, कितनी इजीली लेगा, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी, एक्सेप्ट करेगा। तो बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के। मतलब कि अगर आपका प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी। अब एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिया R N सिंगल बॉन्ड R और दैट इज R। R का मतलब आप सिंपल समझो कार्बन चेन। R का मतलब यहाँ पर क्या है, कार्बन चेन, कार्बन चेन। देन फिर मैंने आपको दिया R N H R, फिर मैंने आपको दिया R N H 2, फिर मैंने आपको दिया, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूँ ताकि यहीं पे आ जाए ये भी। ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पर क्या दिया कि Cl NH2। ठीक है, हाँ Cl NH2। अब यहाँ समझिएगा आप क्या समझने की चीज़ है। तो मुझे एक बात बताओ, R मतलब कार्बन चेन, और कार्बन चेन हमें मतलब CH3 या C2H5 क्या दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। बिल्कुल, कार्बन चेन का मतलब होता है, आप लेट कर लो CH3 है, C2H5 है, इस तरीके का कुछ है। ठीक है, तो यहाँ प्लस आई दिखाएगा, ये R भी क्या दिखाएगा, प्लस आई, ये R भी क्या दिखाएगा, प्लस आई। सिंपल, यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ देखो, ये R क्या दिखाएगा, प्लस आई, यहाँ भी ये क्या दिखाएगा, प्लस आई, ये प्लस आई दिखाएगा। अब जहाँ प्लस आई ज्यादा, अभी आपको मैंने ऊपर रिलेशन बताया, जितना ज्यादा प्लस आई उतनी ज्यादा बेसिसिटी। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, तो यहाँ 3 प्लस आई है, यानी कि सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा बेसिसिटी इसकी होगी। देन यहाँ 2 है तो यहाँ होगी, फिर RNH2 है और Cl का मतलब है कि यहाँ पर है माइनस आई, और जहाँ माइनस आई होता है वहाँ बेसिसिटी कम होती है, तो सबसे कम बेसिसिटी इसकी होगी। समझ आया। तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी।
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। आपको याद क्या रखना है कि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, और माइनस आई कौन दिखाता है, प्लस आई कौन दिखाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, देखो आप नोट्स यहीं से बना सकते हो, बस यही आपके लिए काफ़ी है। समझ आए यहाँ तक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होता है। अब आते हैं एसिडिटी पर। सो एसिडिटी का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। देखो एसिडिटी का मतलब होता है, मान लो मैंने आपको एसिडिटी बोला, तो एसिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई के, जस्ट अपोजिट किसके, बेसिसिटी के। अगर माइनस आई बढ़ेगा तो एसिडिटी भी बढ़ेगी। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे मैंने आपको दिया कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है बेसिसिटी का, तो सबसे पहले मैंने आपको दिया Cl, एक सेकेंड में, हाँ जी, Cl, CH2 देन COOH, ठीक है। फिर मैंने आपको दिया Cl, CH, एक सेकेंड, लेट मी यूज दिस, यस। सो मैंने आपको दिया यहाँ पर CHCl, फिर मैंने आपको दिया CH2COOH, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पे, इसको मैं एक मिनट शिफ्ट कर दूँ, लेट मी शिफ्ट दिस, यस। फिर मैंने आपको दिया CH3CH2COOH। समझ आया यहाँ तक। अब देखो Cl क्या दिखाता है, माइनस आई, क्या दिखाएगा Cl यहाँ भी, माइनस आई। यहाँ Cl क्या दिखा रहा है, माइनस आई। और कुछ है Cl, नहीं है, माइनस आई प्लस आई वाला कुछ नहीं है। यहाँ ये क्या दिखा रहा है, प्लस आई, क्योंकि ये तो कॉमन है सभी में, ये तो कोई डिफरेंस डालेगा नहीं, सभी में कॉमन है। तो हमें डिफरेंस कहाँ दिख रहा है, Cl में और CH3 में। अब एसिडिटी का हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। क्या लगाना है हमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी का डिक्रीजिंग, एसिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के। इसका मतलब अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो आपका प्लस आई इफेक्ट, मतलब माइनस आई बढ़ेगा तो एसिडिटी भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर माइनस आई दो जगह है ना, और यहाँ माइनस आई एक बार है, यहाँ प्लस आई है, तो इसका तो मतलब अलग ही है। अब सबसे ज्यादा किसका होगा, तो इसका, जितना ज्यादा माइनस आई उतनी ज्यादा एसिडिटी, फिर सेकंड वाले का, फिर फर्स्ट वाले का। क्यों, क्योंकि वहां पर प्लस आई है, जिसका प्लस आई ज्यादा वहां एसिडिटी कम। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले का, देन सेकेंड और फिर थर्ड। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कम से ज्यादा, है ना, डिक्रीजिंग ज्यादा से कम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो वही यहाँ पर देखो लिखा है कि माइनस आई दिखाएगा तो एसिडिटी बढ़ाएगा, ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज एसिडिटी, माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा। प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज एसिडिटी, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एसिडिटी को। यहाँ तक समझ आया। अब याद करने की चीज़ जो है वो मैं आपको ये समझा चुकी हूँ कि आपको याद क्या करना है। प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, बेसिसिटी क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कौन प्लस आई दिखाएगा कौन माइनस आई दिखाएगा, बस यही है इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई कौन दिखाता है, माइनस आई कौन दिखाता है, बेसिसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है। इसी से क्वेश्चन आएगा कि बताओ किसकी बेसिसिटी ज्यादा, किसकी एसिडिटी ज्यादा, माइनस आई इफेक्ट कौन दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट कौन दिखा रहा है। तो दिस इज इनफ फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। अब नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, जो भी आपका डाउट हो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।